इस वक्त दिल्ली के भारत मंडपम की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पहुंच करके और प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और फीता काट करके ये अवलोकन किया गया और उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज 2 कार्यक्रमों का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और ये प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया है और उस दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीरें। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन आज और प्रधानमंत्री 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी उद्घाटन करेंगे, जिस पर हम सभी की नजरें हैं। और देखा जाए तो करीब 10 दिनों का ये कार्यक्रम और इन 10 दिनों में पूरे विश्व भर से करीब 190 से ज़्यादा देशों के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आज उद्घाटन और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसा पहली बार है जब आईटी और WTSA का जो आयोजन है वो भारत में किया जा रहा है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया प्रांत क्षेत्र में किया जा रहा है। पहली बार ऐसा है और उसमें भी भारत 190 से ज़्यादा देश के 3000 से ज़्यादा उद्योग नेता, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम मोबाइल कांग्रेस की अगर हम बात करें, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की, तो 8वां संस्करण है इसका, जिसका इस बार का जो सब्जेक्ट है, जो विषय रखा गया है वो है भविष्य अभी है, क्योंकि भारत लगातार पूरे विश्व का इन दिनों मार्गदर्शन कर रहा है। पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त भारत पर हैं और ये प्रदर्शनी में पहुंच करके जो तमाम जो स्टार्टअप्स हैं जो वहां पर प्रदर्शनी में लगाए गए हैं उनके साथ भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रदर्शनी की। तो भारत की मेज़बानी में देश को वैश्विक दूरसंचार एजेंडे को आकार देना, साथ ही भविष्य की जो तमाम प्रौद्योगिकियां हैं उनके लिए दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का ये अवसर और सभी की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं लगातार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। कुल मिलाकर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, खासतौर पर डिजिटल के क्षेत्र में अगर हम बात करें, 5G के क्षेत्र में हम बात करें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, तो हर क्षेत्र में भारत अग्रसर है और पूरा विश्व की निगाहें सिर्फ भारत पर। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम है आज के, काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम और ख़ासतौर पर इसलिए कि पहली बार ऐसा है जब एशिया प्रांत क्षेत्र में, उसमें भी भारत में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत मेज़बानी कर रहा है इस कार्यक्रम की और 190 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं कि जो भारत की तकनीक की प्रगति है वो दुनिया देख रही है। जिस तरह से हम 6G विजन पर काम कर रहे हैं कि कैसे 6G तकनीक स्वदेश में भारत की तकनीक विकसित हो, और हम जानते हैं कि 5G तकनीक को तेजी से देश में आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। और भारत का जो फोकस है उस बात पर है कि कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, जहां पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी न हो, और उस दिशा में हम देख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है। हमने हमेशा तकनीक के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो दुनिया इसको देख रही है कि किस तरह से भारत ने ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम किया है। आज हमारे अधिकतर गांव ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट हो गए हैं और उसकी वजह से हम जानते हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ गांव-गांव में मिल रहा है। तो वो एक टारगेट है भारत का, जिसमें जो बचे गांव हैं उनको भी 2027 तक कनेक्ट कर लिया जाएगा। इस तरह के जब सम्मेलन होते हैं तो एक अवसर होता है न केवल भारतीय कंपनियों के लिए, टेलीकॉम के क्षेत्र के दिग्गजों के लिए, बल्कि दुनिया भर के लिए, कि वो भविष्य में जो दूरसंचार तकनीक में जो प्रगति होनी है उसकी एक प्रगति को लेकर, उसके एक मानकीकरण को लेकर चर्चा करें। और जानते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनकी प्रदर्शनी भी लगी है। बिल्कुल अगर देखा जाए शैलेंद्र, तो कई सारे स्टार्टअप्स भी अब खुल रहे हैं अपने देश में भी और इसके अलावा विदेशों में भी।
आपके पास वापस आएंगे शैलेंद्र। और दूरसंचार हो, डिजिटल हो या आईसीटी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत लगातार प्रगति कर रहा है और बाकी जो अन्य देश हैं उनका मार्गदर्शन भी भारत की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो एक प्रतिनिधित्व है वो कहीं ना कहीं बदला है और भारत लगातार प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर भारत है, खुद का भी भला और साथ में बाकी जो अन्य देश हैं उनको भी आगे बढ़ाने के तौर पे अगर हम देखें। और आज का जो ये कार्यक्रम है ये इसीलिए बेहद ही खास है। शैलेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो भारत जो है डिजिटल के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और बाकी जो अन्य देश हैं वो भी लगातार भारत के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। देखिए, हमने तकनीक के क्षेत्र में जो प्रगति की है, आज दुनिया देख रही है। डिजिटल इंडिया को लेकर जो हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, आज मोबाइल बैंकिंग हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, उसमें आप देखें कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी अब इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोबाइल टावर गाँव लग रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भारत इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए, दूरसंचार प्रौद्योगिकी के जरिए जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनको एम्पावर करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे इन तकनीक का फायदा लोगों को मिल सके और उस दिशा में बहुत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आप एक प्रदर्शनी में जहाँ पर तमाम चुनिंदा जो पेशेवर हैं या फिर जो स्टार्टअप्स हैं वो अपनी जो क्षमता है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं ठीक है, तो एक बड़ा अवसर होता है। जी चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। आपके पास वापस रुक करेंगे, लेकिन